जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हो गया है। सोनिया गांधी ने नए भवन का उद्घाटन किया है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं और इस पर आपको बताएंगे खबर आगे। लेकिन समंदर में किस तरीके से भारत की ताकत अब बढ़ने वाली है वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी आज मुंबई में डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत, फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी और पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को नौसेना में कमीशन करेंगे। और इसके अलावा खारघर में भव्य इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन आज पीएम मोदी द्वारा होना है। और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैप्टन से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी। और समंदर में अब भारत की ताकत दुगनी होने वाली है। नेवी को बड़ी भेंट कह सकते हैं आज मिल रही है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत, फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी और पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को नौसेना में आज कमीशन करना है। और उसी से जुड़ी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर इस वक्त पीएम मोदी तैनात है। इंडियन नेवी में 3 महाबली आज शामिल होने वाले हैं, जिससे नौसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ेगी। 3 युद्धपोत राष्ट्र के समर्पित किए जाएंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं मुंबई से। तमाम तैयारियां आज की गई हैं। और 3 बाहुबली कौन कौन है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत, फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी और पनडुब्बी आईएनएस वागशीर। इन तीनों ही युद्धपोतों को आज नौसेना में कमीशन करेंगे पीएम मोदी। और मुंबई से इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। तो आज इंडियन नेवी को 3 नए महाबली मिलने जा रहे हैं। मुंबई में नौसेना को 2 जंगी जहाज मिलेंगे और एक सबमरीन भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी दोनों जंगी जहाज और एक सबमरीन को नेवी को सौंप रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त। नौसेना की ताकत अब दोगुनी चौगुनी होने वाली है, क्योंकि 3 नए महाबली आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। और मंच की ये तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं और ये तमाम कैप्टन्स। और मुंबई में नौसेना को 2 जंगी जहाज और साथ साथ एक पनडुब्बी भी मिलने जा रही है। और ये 3 युद्धपोत नौसेना को और भी ताकतवर बनाएंगे। इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भव्य उपस्थिति में भारत में निर्मित 3 विशाल शक्तिशाली युद्धपोत सूरत, नीलगिरी। तो आज इंडियन नेवी को 3 नए महाबली मिले हैं। मुंबई में नौसेना को 2 जंगी जहाज और एक सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए। क्या है इनकी खासियत, देखिए ये रिपोर्ट। इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। भारतीय नौसेना को 3 ताकतवर योद्धा मिलने जा रहे हैं। मुंबई में नेवल डॉकयार्ड से इन तीनों योद्धाओं को कल नेवी को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इंडियन नेवी को 2 युद्धपोत सौंपेंगे। इसके साथ ही इंडियन नेवी को एक सबमरीन भी मिलने जा रही है। इंडियन नेवी में जंगी जहाज आईएनएस सूरत की कमीशनिंग होगी। आईएनएस नीलगिरी भी इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा।
इसके अलावा इंडियन नेवी को सबमरीन INS वागशीर भी सौंपी जाएगी। INS सूरत एक स्वदेशी युद्धपोत है। इस जंगी जहाज में लगे 75% कलपुर्जे और सामान भारत में बने हुए हैं। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत बना आखिरी युद्धपोत है। INS सूरत एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। INS सूरत पर 50 अफसर और 250 नाविक रह सकते हैं। ये जंगी जहाज 7400 टन का है और इसकी लंबाई 163 मीटर है। INS सूरत की गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल डिस्ट्रॉयर में 4 इंटरसेप्टर लगे हुए हैं। INS सूरत एक बार में 7400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। ये जंगी जहाज बिना तट पर लौटे लगातार 45 दिन समुद्र में रह सकता है। ये जंगी जहाज INS विशाखापट्टनम और INS मोरमुगाओ का ही सिस्टर वॉरशिप है। INS सूरत पर 32 बराक 8 मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा इस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर 16 ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात होंगी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस जंगी जहाज पर 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स तैनात किए जा सकते हैं। ये जंगी जहाज 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। इसमें 127 मिलीमीटर की MH 45 नेवल गन लगी है, जो शिप, फाइटर जेट या जमीन पर भी हमला कर सकती है। INS सूरत के साथ ही इंडियन नेवी को INS नीलगिरी अल्फा स्टील्थ फ्रिगेट भी मिलने जा रहा है। यह स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17 के तहत बना पहला स्टील्थ फ्रिगेट है। INS नीलगिरी 6670 टन डिस्प्लेसमेंट वाला जंगी जहाज है। इसकी लंबाई 149 मीटर है और इसकी गति 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जंगी जहाज 4600 किलोमीटर तक सफर करने में सक्षम है। INS नीलगिरी पर 35 अफसरों समेत 226 नाविक रह सकते हैं। INS नीलगिरी पर 32 बराक 8 मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा इस पर 8 ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हैं। INS नीलगिरी पर 3 टॉर्पीडो या फिर 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए जा सकते हैं। इस जंगी जहाज पर एक 76 मिलीमीटर गन लगी है और 2 AK-630M गन भी लगी हुई है। INS नीलगिरी पर एक HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात है। इंडियन नेवी को सबमरीन INS वागशीर भी मिलने जा रही है। इस सबमरीन का निर्माण भारत ने फ्रांस के सहयोग से किया है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसे मझगांव डॉकयार्ड ने बनाया है। पानी के ऊपर ये सबमरीन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जबकि पानी के अंदर इसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस सबमरीन की रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये सबमरीन 350 मीटर गहराई तक जा सकती है और लगातार 50 दिन तक पानी में रह सकती है। इस सबमरीन पर 8 ऑफिसर और 35 सेलर रह सकते हैं। INS वागशीर कलवरी क्लास की सबमरीन है, जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। भारत सरकार फ्रांस के साथ कलवरी क्लास की सबमरीन्स का एक और समझौता कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो समुद्र में नौसेना की ताकत बढ़ी है और हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और समुद्र में नौसेना की ताकत बढ़ गई है। इन 3 जिसमें कि 2 जंगी जहाज और एक पनडुब्बी शामिल हैं, क्या कुछ खासियत है सर इनकी और कितना फायदा इससे डिफेंस को होगा? धन्यवाद। देखिए, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर के साथ ही नेवी की कैपेबिलिटी सेंट्रिक जो हमारी जो स्ट्रेंथ बन रही है उसमें काफी इजाफा होने वाला है। इंडियन ओशियनिक रीजन में, इंडो पैसिफिक सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो हमारी एडवर्सरीज चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमारे नौसेना को एक मजबूत फ्लीट की जरूरत है।
और INS सूरत जो चौथा शिप है, इंडिजिनियसली मेड आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम मेजबान डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया, और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो वेपन सेंसर्स कैपेबिलिटीज जो लगाई गई हैं, जो इसका स्टील है, डिजाइन है और ऑपरेशंस पूरा हम खुद करने वाले हैं। तो ये एक तरह से एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है भारतीय नौसेना के लिए और हमारे शिप इंडस्ट्रीज के लिए, और पूरे विश्व को भी एक बड़ा मिसाल और एक बड़ा मैसेज देता है। तो सूरत एक डिस्ट्रॉयर है जिसमें एंटी सरफेस शिप शोर अटैक कैपेबिलिटी, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, सबमरीन को मारने की कैपेबिलिटी, लंबे समय तक अपनी निर्धारित रेखाओं, सीमाओं और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ऑपरेशन, स्विफ्ट मैन्यूवर, इसकी इंड्योरेंस और इसकी कैपेबिलिटी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नमूनेदार बनाया हुआ है शिप, हेलीकॉप्टर से लैस और कई तरह की जो वेपन्स है, सेंसर्स है, कैपेबिलिटीज है, उनके साथ ये जब नीलगिरी को भी हम इसके साथ जोड़ के देखते हैं तो ऐसे करीब करीब 10 ब्रिगेड हम शिवालिक क्लास भी बना चुके हैं। हमने 10 करीब रशिया से खरीदे हैं जो तलवार क्लास के फ्रिगेट हैं। ये सारे स्टेल्थ फ्रिगेट हैं और इनके साथ भी इंडिजनाइज्ड जो टॉर्पेडो, बरणास्त्र जैसे हमारे रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल इसमें, और कई तरह के सेंसर्स, रडार लगे हैं, जो सोनार लगे हैं, जो सरफेस में, एयर में और पानी की गहराइयों में दूर तक दुश्मनों के जहाजों को, सबमरीन को खोजकर उनका सफाया कर सकते हैं। और बागशीर की बात करें तो सबमरीन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और स्कॉर्पियन सबमरीन के हिसाब से हम देखें जो फ्रांस के साथ बनाया हुआ मैजगॉन डॉक का ये छठा सबमरीन है और 3 और भी हम बनाने वाले हैं। सबमरीन डेटरेंस पेट्रोल के लिए, दुश्मनों को अच्छा मैसेज देने के लिए, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन में सी डिनायल के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। और हमारी इसके साथ ही न्यूक्लियर सबमरीन जो और भी बनी है जिसके बारे में हम जानते हैं, INS अरिहंत, INS अरिघट और आगे भी अरिधवन बनने वाला है। तो स्ट्रैटेजिक सबमरीन्स और उनकी कैपेबिलिटी, टॉर्पेडो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी के साथ हम इनको देखें तो भारतीय नौसेना को और आज भारत को बहुत ही गौरवान्वित महसूस होना चाहिए जब प्रधानमंत्री मुंबई में इन तीनों शिप्स का एक साथ ऐतिहासिक कमीशनिंग जो पहली बार हो रहा है इस तरह से, वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भारतीय नौसेना के लिए गर्व की बात है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिल्कुल सर, और आपने ये तमाम जो फीचर्स बताए, इसकी स्पेशलिटीज बताई, ये बेहद अद्भुत है और अपने आप में पावरफुल भी। इसके अलावा ये भी मैं जानना चाहूंगी कि इन तीन युद्धपोतों के शामिल होने से कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं जो अब डिफेंस टैकल कर पाएगी? पूरी तरह से भारतीय नौसेना को इससे बढ़ोतरी होने वाली है कैपेबिलिटी में। आज की भारतीय नौसेना अपनी मैरीटाइम जो प्लान्स है उसमें कैपेबिलिटी सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स बना रही है और हमारी नंबर ऑफ शिप्स भले ही कुछ एडवर्सरी से कम हो, पर हमारा 1 के अनुपात में 10 की कैपेबिलिटी के तरह का प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं जिसमें मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी है। और इनकी जो क्रू है, इनकी जो ट्रेनिंग है, खासकर हमारी जो लंबी नौसेना के ऑपरेशंस का जो अनुभव हमारे पास है, वो इनके साथ हम सम्मिलित करके देखें तो मनोबल, पॉलिटिकल विल, देश का विश्वास और एडवांस टेक्नोलॉजी लगातार हम नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स और शिप्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अब हमें दूसरों पर निर्भर नहीं करना होगा। इनफैक्ट अब हम इन शिप्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, दूसरे देशों को हम प्रभावित कर पाएंगे इंडियन ओशियनिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में, और सदर्न ग्लोब में हम देखें तो हमारा प्रभाव रीजनल स्टेबिलिटी में और हमारी जो पीस और हमारी जो सॉवरेनिटी के हिसाब से जो हम चलते हैं उसमें इसका बहुत इजाफा होने वाला है। तो भारतीय नौसेना भारत को एक नया विश्वास के रूप में अब ले रही है और शिप इंडस्ट्रीज, पोर्ट्स एंड हार्बर की कैपेबिलिटी और नौसेना की कैपेबिलिटी, तीनों को हम इसको मिला के देखें तो एक स्वावलंबन भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम मैं मानता हूं। और ये शिप्स जो है इस हमारे साथ मिलकर नौसेना की कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा इजाफा करने वाले हैं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और लाइव टाइम से जुड़ने के लिए। और इस वक्त राजनाथ सिंह संबोधन कर रहे हैं, सुनते हैं। अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा
स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहां ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें, मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सदी से रहा है। आज भी वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि हमें लगातार आपका मार्गदर्शन और आपका दिशा निर्देश मिलता रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का आपने जो मंत्र दिया है उस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज कमीशन किए जा रहे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी का 75% से अधिक कंटेंट भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही देश में निर्मित हो रहे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजिनस कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमें एक और क्षेत्र में आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और वह है डिफेंस सेक्टर में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का। आज के 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट तथा सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से यह सक्षम भी हैं। हम आज अपने मॉडर्नाइजेशन की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक ओर तो हम इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारा ध्यान लो कॉस्ट एंड हाई इंपैक्ट सिस्टम पर भी है, जो कम समय में हमारी सेनाओं को और अधिक पोटेंट बना सके। इस प्रकार अपनी फोर्सेस के रैपिड मॉडर्नाइजेशन के क्रम में हम एक ऐसा बैलेंस्ड मिक्स ला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी इसी प्रकार लगातार मिलता रहेगा। हमने रक्षा मंत्रालय में 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। इसके अंतर्गत हमने रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं में जो भी जरूरी रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कार्य करने का संकल्प लिया है। मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम रक्षा क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स को लागू कर चुके होंगे, जो भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं इस अवसर पर मझगांव डॉक लिमिटेड के हमारे सभी इंजीनियर्स, मशीनिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कर्स एवं इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपका कठिन परिश्रम व आपका समर्पण आज रंग ला रहा है। आप सभी के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आपने अपनी लगन से भारतीय नौसेना की ताकत में वृद्धि की है और देश को आपके ऊपर गर्व है। एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच आए और हम सबको आपका सानिध्य प्रदान हुआ। अंत में शं नो वरुण यानी वरुण देव की कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना और अब 3 युद्धपोत डिफेंस के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। नेवी की ताकत में इजाफा हो गया है इन 3 युद्धपोतों के शामिल होने से, और इनको महाबली भी कहा जा रहा है क्योंकि ये अपने आप में बेहद पावरफुल हैं। और भारतीय नौसेना को 3 ताकतवर योद्धा मिल चुके हैं। मुंबई में नेवल डॉकयार्ड से इन तीनों योद्धाओं को
नेवी को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी को 2 युद्धपोत सौंपे हैं उन्होंने, साथ ही साथ इंडियन नेवी को एक सबमरीन भी मिल चुका है। तो आईएनएस सूरत की कमीशनिंग हो चुकी है, आईएनएस नीलगिरी भी इंडियन नेवी को मिल चुका है। इसके अलावा इंडियन नेवी को सबमरीन आईएनएस वागशीर भी कमीशन कर दिया गया है। To commission the said ship on the 15th day of January 2025. Indian naval ship Wagshir will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, given under my hand this, the 15th day of January 2025. Signed, Dinesh K. Tripathi, Admiral, Chief of the Naval Staff. और अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त बसपा सुप्रीमो